डियर स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपके प्यार से, आपके सहयोग से हमारा 1K कंप्लीट हो गया है और आपका प्यार हमेशा बना रहे, ऐसा हम आपसे आशा करते हैं। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक होगा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो ये हमारा टॉपिक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, हम समझते हैं कि ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए अनिवार्य होगा। चलिए, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को हम कहते हैं कालों का क्रम। कालों का क्रम का मतलब है कि जितने भी काल हैं, जितने भी टेंसेस हैं, उनका एक अपना क्रम होता है, एक अरेंजमेंट होता है। तो इसका हम दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? प्रॉपर अरेंजमेंट। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। टेंसेस का प्रॉपर अरेंजमेंट, कालों की उचित व्यवस्था। तो किस तरह से हम इसका अरेंजमेंट करते हैं, किस तरह से हम इसे प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के बाद आप इस निष्कर्ष पर उतर जाएंगे कि ये चैप्टर हमें हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, चाहे हमारा यूपी बोर्ड है, चाहे CBSE है, चाहे अदर बोर्ड से रिलेटेड है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो किस तरह से हम एरर करेक्शन अपना समझ पाएंगे, एरर होने से कैसे हम बच पाएंगे, हाउ टू अवॉइड द एरर्स दैट मे बी ऑकर्ड इन आवर लाइफ। तो वो गलतियां कैसे होती हैं, उनसे हम कैसे अवॉइड हों, तो हम टेंसेस के क्रम में सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, तो हिंदी टेंस के अनुसार इसे एज इट इज रहने देते हैं, यानी ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, तो हिंदी टेंस के अनुसार इसे एज इट इज रहने देते हैं, यानी उसका टेंस चेंज नहीं करता है। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो यदि रिपोर्टिंग क्लॉज फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हिंदी टेंस के अनुसार हो,
तो इसे एज इट इज रहने देते हैं, यानी कि जैसा दिया है हिंदी में उसे वैसा ही रहने देंगे। जैसे रवि कहता है कि मोहन बीमार है। अब यहां देख रहे हैं रवि कहता है, ये हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज है। और ये हमारा मोहन बीमार है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कहता है, ताहे तीहे सेंस जो आ रहा है ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेंगे, इसका टेंस ज्यों का क्यों रखेंगे। अब की इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। दैट मोहन इज इल, कि मोहन बीमार है, क्योंकि ये हिस्सा काहे में दिया है, प्रेजेंट में दिया है। तो रवि सेज, रवि कहता है, तो यह क्या सेंस निकल गया है, कहता है या कहती है प्लस कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट न हो, तो इनकी इंग्लिश क्या रखते हैं, सेज। अब यदि से कहता है ये सेंस दे दिया है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए से कहता है को नोट करेंगे टेल्स से, क्योंकि टेल मीन्स होता है बताना और से मीन्स होता है कहना। बताई कब जाती है चीज, कि जब स्पीकर के सामने लिसनर भी हो, सुनने वाला भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ स्पीकर है, और ऑब्जेक्ट जो लिसनर के रूप में होता है वो नहीं है, तो इसलिए से मीन्स कहना, और कहता है को सेंस क्या देंगे, सेज। यदि किसी तरह से सेंटेंस ये है, रवि मुझसे कहता है, कि श्याम बीमार है या बीमार था, इधर प्रेजेंट में है इधर पास्ट में है, तो इधर का टेंस बदलेंगे नहीं, क्योंकि शर्त दिया है कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट के किसी भाग में है या पास्ट के किसी भाग में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेंगे। तो क्या सेंस देंगे इसके लिए, रवि टेल्स मी, रवि मुझे बताता है। यहां पर ऑब्जेक्ट आने की वजह से टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यदि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो रवि कहता है केवल ये होता, तो रवि सेज टू मी होता केवल, तो रवि टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा, यदि इन्वर्टेड कॉमा में दिया है इस तरह से, इन्वर्टेड कॉमा दे रखे हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे, और यदि की दे रखा है, कंजंक्शन दे रखा है, तब भी हम की को हटा करके दैट लगाएंगे। तो दैट श्याम वाज इल, कि श्याम बीमार था। तो यहां टेल्स और सेज में क्या अंतर हुआ, कि यहां ऑब्जेक्ट था और यहां ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है और यहां ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट होता है तो टेल का यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का यूज करेंगे। और टेंस कह रहा है कि कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए से मीन्स कहना, इसमें एस जोड़ा है, और यहां सिंगुलर है तो टेल्स जोड़ा है, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में क्या है, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में दिया है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बनेगा। पास्ट टेंस में बनेगा। जैसे
रवि ने कहा कि श्याम एक अच्छा लड़का है। तो रवि ने कहा, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, सेड दैट। रवि ने कहा कि श्याम एक अच्छा लड़का है। रवि सेड दैट श्याम वाज ए गुड बॉय। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि एक अच्छा लड़का है दैट श्याम इज ए गुड बॉय, लेकिन लिखना क्या है, दैट श्याम वाज ए गुड बॉय, क्योंकि आरसी जो दिया है रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है, तो इसलिए हिंदी में भले ही इजारम से दिया है, हम उसे बाद वर्ष से दिखाएंगे, क्योंकि पास्ट में दिखाएंगे। हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा, इसका दूसरा पार्ट हम दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे।